विपक्ष जो है अगर अपने आप को 100 हार के बाद भी जब वो जेनजी को नहीं लुभा पाता, जब वो जनता को नहीं लुभा पाता, तो किसी और के मंच को यूज करना, ये है आजकल की विपक्ष की सोच और ये है उनकी, मैं कहूंगी, खोखलापन। बात करते हैं, आपने कहा कि उस समय क्या कर रहे थे विपक्ष वाले। भाई साहब, विपक्ष वाले ये वो विपक्ष हैं जब आप कह रहे हो कि 20 दिन तक नहीं आए, 20 दिन तक नहीं आए, वो आपको आम खाने से मतलब है कि गुठलियां गिननी है। जब नीट पेपर लीक हुआ, ऐतिहासिक समय में उस पेपर को रीटेस्ट कराया गया, उसका रिजल्ट दिया गया, उसके परिणाम आए। जो नीट के बच्चे हैं वो बिल्कुल खुश हैं जिस तरीके से पूरी व्यवस्था की गई, और ये वही नीट के बच्चे हैं जिस दिन नीट का री पेपर था, प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पे एयरपोर्ट पे रुकते हैं कि बच्चों का पेपर ना खराब हो जाए, और वहीं पे बैंगलोर में राहुल गांधी जी अपनी रैली निकालते हैं जिसकी वजह से बच्चे लेट होते हैं। तो ये है कांग्रेस की मानसिकता, और ये बच्चा हर चीज जनरेशन देख रही है। देखिए, युवा हमेशा सिस्टम से मुखालफत चाहता है, मतलब उनका एक ट्रेंड होता है कि सिस्टम पे सवाल उठाना, उससे मुखालफत करना। आपको लग रहा है, मैं यही पूछ रहा हूं आपसे, आप इनसे रोज दो चार होती हैं, अब सडनली जो ये सब लोग जेंजी कर रहे हैं, चाहे टॉप टू बॉटम कोई भी हो, इसमें कोई बचा नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि ये जेंजी ऐसी है कि भाई हाँ इनकी राह पकड़ेगी, या फिर कोई नया इनमें से ही निकलेगा? देश में एक सर्वे हुआ था जब पूछा गया कि कोई युवाओं के लिए पॉलिटिकल पार्टी की कमी आपको लगती है, तो लगभग 37 से 38% लोगों का व्यू पॉइंट था कि हाँ लगती है। तो कोई एक नया दल उभरे ऐसा इन लोगों के साथ, ये उधर जाना पसंद करेंगे, या फिर आपको लगता है कि नहीं, इन्हें भरोसा हो जाता है लोगों पे? नहीं, देखिए, जो अगर ये नया पार्टी उभरती है, मैं फिर से बोल रही हूं कि जेनजी बहुत समझदार जनरेशन है, अगर कोई नई पार्टी उभरती है और वो किसी विपक्ष के नेता को अपना मंच दे देती है और उन्हीं की लाइन टो करती है और जंतर मंतर पे नारे लगते हैं, उमर खालिद को रिहा करो, आर्टिकल 370 वापस लाओ, तो ये जेनजी डुलुलू में नहीं रहती है, ये जेनजी समझती है युवा नेता अगर उभरेगा तो वो युवा नेता युवाओं की बात करेगा, वो युवा नेता आर्टिकल 370 और उमर खालिद की बात नहीं करेगा। और जहां तक बात आती है कि जब ये पार्लियामेंट में बिल चल रहा था तो विपक्ष क्या कर रहा था, विपक्ष ने, ये बात बहुत समझने वाली है पेनास, कि विपक्ष ने क्या किया, वॉकआउट किया। विपक्ष कहता है 90 अमेंडमेंट्स लाओ, और उस अमेंडमेंट में क्या है, जहां तक 10 करोड़ के फाइन की बात है, वो कहते हैं ना 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 ना, किसी ने पेपर लीक किया तो ऐसे थोड़ी 50 लाख फाइन कर दो, बहुत है। ये है मानसिकता कि 50 लाख फाइन के अमेंडमेंट लाना चाहते थे वो। दूसरा 90 जो उनकी, आपका नंबर आएगा, 90 जो उनके पॉइंट्स थे, 90 पॉइंट में दूसरा पॉइंट ये था कि अगर किसी बच्चे ने पैसा देकर पेपर लीक कराया है, लेकिन तो उसको विक्टिम मानसिकता मानी जाएगी। तनुजा, आप बहुत अच्छे से जानती हैं, हमारे देश के अंदर बहुत सख्त कानून है, डेथ पेनल्टी, फास्ट ट्रैक कोर्ट, बहुत से अपराधों के लिए ऑलरेडी, महिलाओं के साथ अपराधों के लिए तो ऑलरेडी बनी हुई है। इट्स नॉट अबाउट लॉ सख्त है और भी सख्त बन सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन सबसे बड़ी बात होती है। एग्जीक्यूशन से पहले पे ना सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेपर लीक ही ना हो। तो जो ये स्पेशल टास्क फोर्स बनी है जिसमें बहुत अच्छे विद्वान आए हैं, जिसके लिए बहुत अफसोस की बात होती है कि हमें सुनने मिल जाता है उनके बारे में कोई अलग ही एडजेक्टिव, तो ये मानसिकता दिखाता है पेपर लीक ही ना हो ना, फास्ट ट्रैक और ये सब तो बात की बात है, इसीलिए स्पेशल टास्क फोर्स है। और मैं इसमें ये 3 बातें जोड़ना चाहूंगी कि आजकल के, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जरूरत है जेनजी को इन्वॉल्व करने की, अपने रियल रिफॉर्म्स करने की, इनको इन्वॉल्व करने की और इनके साथ एंगेज करने की। तो रिफॉर्म, इन्वॉल्व एंड एंगेज, दिस हैज टू बी अ 3-pronged स्ट्रैटेजी। किसी के लिए भी आपको इनके साथ जोड़ना पड़ेगा। और जो झारखंड की बात झ बोल रहे हैं, इनके मुंह से तो प भी नहीं निकला, पंजाब का प कहां से निकला? बेंच का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा आपने? आप तो मान के बैठ गए कि वहां तो पेपर लीक ही नहीं हुआ। ठीक है, मैं आपका नंबर आएगा। श्वेता प्रिया जी एक बार भी नहीं बोली, उनको भी बोलने, थोड़ा मतलब एक अच्छी डिबेट करते हैं, सब पैनलिस्ट शामिल हो जाए। तो आप लोग इस वक्त सवाल सोच लीजिए, फिर बाद में पूरा मौका मिलेगा आपको अपने सवाल पूछने का। श्वेता प्रिया जी, जिस तरह से यहाँ पर कोशिश अब की जा रही है जेनजी को लुभाने की, आपको लगता है कि भाई जब लाठियां हुई उसमें ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वो तमाम चीजें जरूरी थी, लेकिन उसमें इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि छात्रों पर भी लाठियां भांजी गई, उसमें ऐसा नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि भाई ये शरारती तत्व है, क्या है। ये तमाम चीजों पर मरहम इस तरह के बयान, इस तरह के संवाद लगा पाएंगे? देखिए पिनाज जी, सबसे पहले तो जो झारखंड में बैठे हुए बच्चे हैं, इस तरीके से बैठे हुए हैं, उनको साधुवाद। आप सही मायने में देख लीजिए तो स्टूडेंट्स वो हैं, वो संविधान की किताब को अपने सीने पे लगाए हुए अनशन पे बैठे हुए हैं और उनको संविधान के बारे में कहीं ना कहीं पता भी है। मैंने पहले भी बोला है, कोई भी अधिकार जब आपको दिया जाता है वो एक जिम्मेदारी के साथ आती है, और जिम्मेदारी हमारे यहाँ के जेनजी बहुत अच्छे से समझते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि वो संविधान को समझते हैं। ये दोहरी राजनीति करने वाले लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है।
क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट जिस तरीके से वहां किया जा रहा है ये सीखने वाली चीजें हैं। और रही बात हमारे तो एनडीए यहाँ वाली अलायंस की, जेंजी का प्रोटेस्ट अच्छा नहीं था। प्रोटेस्ट अच्छा नहीं था क्योंकि उसमें सिर्फ जेंजी नहीं थे ना। आप देख लीजिए आज इन लोगों ने सवाल क्यों नहीं उठाया, आज जाके वहां पे प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, प्रोटेस्ट का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस से कहां चले गए, आज राहुल गांधी जी कहां हैं, आज अखिलेश यादव जी कहां हैं। जब पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है जो कि एक संवैधानिक है, तो असंवैधानिक प्रक्रिया का समर्थन करने वाले ये लोग, जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था वो भी 20 दिनों तक आपने देखा होगा कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था। रही बात, दूसरी बात, अगर आप बहुत गौर से देखें इन चीजों को, लोगों को समझना बहुत जरूरी है। सीजेपी के बारे में बोल रहे हैं हम लोग, सीजेपी का समर्थन करने के लिए तो सारे ऑपोजिशन वाले आ गए। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है, अब जब ऑपोजिशन का दाल किसी भी स्टेट में या कह लीजिए देश में नहीं गल रहा है, तो एक नई पार्टी का गठन किया जा रहा है, सीजेपी बन रहा है, जिसको ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप बताइए सीजेपी के साथ नहीं, एक मिनट यहीं पर एक सेकंड होल्ड ऑन करिए। इतना प्रेम यहाँ के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में क्यों था, क्यों, और यहाँ पे इस तरीके से पिकनिक क्यों मनाया जा रहा था, यहाँ पे कौन पिज्जा और बर्गर मंगवा रहा था। आज क्यों आप झारखंड के बच्चों के साथ खड़े नहीं है, क्योंकि वहां पे गुड़ और चूड़ा खा रहे हैं वो लोग, वो जमीन पे बैठे हुए हैं। वो आज बरसात हो रहा है, बाहर जाके देखिए कितने दर्द में है, वो चाय बिस्किट खा रहे हैं, तो आप वहां नहीं जा सकते क्योंकि वहां पे पिकनिक नहीं। सपोर्ट कर दीजिए। नहीं, बिल्कुल हमने तब भी किया और आज भी करेंगे। यहाँ पे किया गया था, स्ट्रॉन्ग एक्शंस भी लिए गए थे, वहां पे भी ऑपोजिशन के स्तर पे जब भी सदन में बात उठेगा, वहां के विधानसभा में बात उठेगा तो हम जरूर उठाएंगे।